बिल्कुल नहीं। हम नारी को शक्ति कहते हैं, शक्ति जो सर्वोपरि है, शक्ति जो सृजन करती है, शक्ति जो संहार करना भी जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए, नीला कुर्ता, स्काई ब्लू कलर की नेहरू जैकेट और उनके मस्तक पर केसरिया बाना। प्रधानमंत्री का अलग ही अंदाज हमेशा होता है। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए, उनके साथ में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, ये जो ऊर्जा है, ये जो उत्साह है, मेमोरियल युद्ध स्मारक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मौका है भारत के अदम्य साहस, अदम्य ऊर्जा और अमर सपूतों को याद करने का। ये मौका है देश के 77वें गणतंत्र को वंदे मातरम कहने का,
क्योंकि देश को चलायमान करने वाली ऊर्जा संविधान और देश को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जिस उद्घोष की जरूरत होती है वो है जय हिंद और वंदे मातरम। उस उद्घोष को अपने अंदर अंगीकार करने वाले अमर वीर सपूत, जिन्होंने मां भारती की शान में, मिट्टी के सम्मान में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। आज संपूर्ण देश उन अमर सपूतों की ऊर्जा को, उनके साहस को नमन करता है, शीश झुकाता है और ऋणी हो जाता है, कहता है बलिदान आपका अमर रहेगा, हम आपको हमेशा हर सांस के साथ याद रखेंगे, क्योंकि आपकी सांसें इस तिरंगे को हवा दे रही हैं। आपकी सांसों से ही ये तिरंगा सर्वोच्च शिखर पर शान के साथ लहरा रहा है और संपूर्ण विश्व को बता रहा है कि भारत की अस्मिता, भारत के गौरव को छूने का भी साहस किसी का नहीं, क्योंकि तिरंगे की आन बान शान, मां भारती के सम्मान और दुश्मनों की चेष्टा के बीच मां भारती के वो अमर सपूत खड़े हैं, जिनके साहस की दीवार को लांघना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ये वो अभेद्य किला है जो संपूर्ण विश्व को बताता है कि भारत क्यों अलग है। जब जवान वर्दी धारण करता है तो न सिर्फ वो संविधान की शपथ लेता है, वो इस मिट्टी का तिलक भी करता है और कहता है गौरव तेरा अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ में 2 मिनट की मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बात। लखनऊ से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें विधानसभा मार्ग की, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सलामी लेती हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल से निकलते हुए 2 मिनट का मौन, भारत के अदम्य साहस, गौरव और अमर सपूतों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उन्हें याद किया, क्योंकि इस तिरंगे की आन बान शान और सम्मान मां भारती का गौरव अमर सपूतों की सांसों से है। भारत देश जानता है अलग अलग धर्म, पंथ, संप्रदाय से आने वाले वो सपूत जो वर्दी धारण करते हैं तो सिर्फ भारतीय होते हैं, मां भारती के सपूत होते हैं, जिनके लिए पूरा देश उनका परिवार है। और मां भारती का सम्मान, उनका गौरव। और इस समय सलामी मंच के सामने है 35वीं वाहिनी पीएसी की पुरुष टुकड़ी। उसके पीछे 35वीं वाहिनी का ब्रास बैंड, इसका नेतृत्व बैंड प्रभारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम बदले हुए रूप में उत्तर प्रदेश होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी आपके सामने है। इंसास राइफल और 2 क्षण जहन में याद करते हुए पुरुष होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व धीरेन्द्र नाथ सिंह जिला कमांडेंट कर रहे हैं और उसके पीछे यूपी होमगार्ड और लिखते हुए वो इबारत जिसमें साहस, शौर्य, सम्मान
अदम्यता है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा मार्ग की तस्वीरें, जिसमें एनर्जी की टुकड़ियां देखिए कदम ताल करती हुई विधानसभा मार्ग पर, और महिला शक्ति कलगीदार टोपी लगाए प्रांतीय रक्षा दल की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर और श्वेतांश मिश्रा। प्रांतीय रक्षा दल का ब्रास बैंड और प्रांतीय रक्षा दल की महिला टुकड़ी परेड कमांडर संध्या शुक्ला और ये क्षण, ये मौका, ये शौर्य नेतृत्व में इस समय आपके ठीक सामने से गुजर रही है। आप चाहें तो इस स्त्री शक्ति का तालियों के साथ स्वागत करें बहनों और भाइयों। एनसीसीसी बालकों का मार्च पास्ट, नेशनल कैडेट कोर, सीनियर अंडर ऑफिसर किशोराज सिंह के नेतृत्व में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स के ये कैडेट पूरे जोश और अनुशासन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। नेशनल कैडेट कोर के पीछे बप्पा श्री नारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज चारबाग लखनऊ का बालिकाओं का ब्रास बैंड। ये बालिकाएं भारत का भविष्य है। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट, नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर शौर्या। नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। बालिकाएं किसी भी रूप में बालकों से पीछे नहीं रही। आप देख पा रहे हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आत्मविश्वास से लबरे ये टुकड़ी नेशनल कैडेट कोर की महिला विंग की है। और उसके पीछे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, भारत का पहला सैनिक स्कूल। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उसका बालकों का ब्रास बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, मिश्रित मार्च पास्ट। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो देखिए राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से देश के प्रथम नागरिक, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ की तरफ आती हुई। इस बीच राष्ट्रपति के साथ में दो मेहमान भी मौजूद हैं। नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ का कर रहे हैं आर्यन गुप्ता, सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और उसके पीछे सेंट जोसेफ कॉलेज सीतापुर रोड, लखनऊ का बालकों का मार्च का पास। हर कदम में संकल्प है, हर धड़कन में देश, वर्दी में सजे ये बालक सशक्त भारत का संदेश।
राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में। देखिए, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारतीय सेना की सलामी और इसी के साथ में वो बग्घी। संविधान का वो सर्वोच्च पद, वो सर्वोच्च सम्मान, वो भाव जिसमें अदम्य ऊर्जा है, वो भाव जो संपूर्ण देश को साहस देता है, वो मस्तक जो बताता है कि संपूर्ण विश्व में भारत का सम्मान सदैव अजर अमर अखंड रहेगा। तिरंगा यूं ही लहराएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें दिल्ली से और राजधानी लखनऊ विधानसभा के बाहर विधानसभा मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। कर्नल अमित पेड़वा। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ की तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ती हुई, और अब कुछ ही क्षणों का इंतजार। राष्ट्रपति का कॉन्वॉय, राष्ट्रपति का काफिला कर्तव्य पथ की तरफ जाता हुआ। राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ तक कदम ताल करता और घोड़ों की टापों से गूंजता ये काफिला, ये संकेत है इस बात का कि भारत कर्तव्य पथ पर वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी रखता है और साथ में जो चेष्टा करेगा भारत की अस्मिता, भारत के सम्मान की तरफ नजर भी उठाने का, उसका मर्दन करने का भी साहस रखता है। रग रग में साहस, उल्लास, ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काफिले का इंतजार करते हुए, और इस बीच कर्तव्य पथ पर देश के अदम्य साहस, गौरव और ऊर्जा को महसूस करने के लिए पहुंचे तमाम लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए, उन्हें बताते हुए कि देश का प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद है। आप निश्चिंत रहें, देश की अखंडता, देश का गौरव, देश की अस्मिता अक्षुण्ण है और रहेगी। आज भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाता हुआ
यानी कि गणतंत्र संविधान को अंगीकार किए हुए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ये तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कॉन्वॉय। राष्ट्रपति के काफिले से पहले देश के तमाम मेहमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जिनका काफिला पहुंचा, उपराष्ट्रपति का काफिला। और अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही राष्ट्रपति के काफिले का स्वागत करेंगे। द्रौपदी मुर्मू का काफिला और उनके साथ में मेहमान भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत में तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के सदस्य, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में मौजूद हैं। और इसके साथ ही 10,000 और भी मेहमान हैं जिनको आमंत्रण मिला है, खास मेहमान बुलाए गए हैं।
और अब कुछ ही क्षणों में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान। In fact, the India-EU relay. और इस बीच 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। परेड की शुरुआत 100 कलाकारों के संगीत प्रदर्शन के साथ, जो कि विविधता में एकता को कर्तव्य पथ पर परिलक्षित करेंगे, दर्शाएंगे। और इस बीच जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वजारोहण कर रही होंगी तो आसमान से फूलों की बारिश। As the President. यूं तो तिरंगा आप अपने बच्चों को हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बताते भी होंगे, लेकर देते भी होंगे, लेकिन कर्तव्य पथ पर जो झलक नजर आती है ये बताती है कि इस तिरंगे के निरंतर चलायमान होने में जो ऊर्जा, जो साहस संपूर्ण देश की समृद्धि की जो ताकत है वो कहां से आती है, इस कर्तव्य पथ से नजर आता है। प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद
अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। In service to the ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ से आते हैं, उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, अशोक चक्र। मां भारती के गौरव को विश्व पटल पर रेखांकित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजन शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी। फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कर्तव्य पथ पर फूलों की बारिश। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम की धुन, जो कि 100 कलाकार एक साथ जिसका उद्घोष करते हुए और बताते हुए संपूर्ण विश्व को कि यही वो धुन है, यही वो राग है जो हमारी रगों में चलायमान होता है जब हम मां भारती का ध्यान करते।
और यही वो धुन, वो राग जिसने हमें ऊर्जा दी संघर्ष की, मां भारती के सम्मान की। और अब परेड की शुरुआत। इसी के साथ परेड कमांडर शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर, वीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, आईएमए देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, पीवीसी सेवानिवृत्त, 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार, पीवीसी, 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल सीए पिठावाला, सेवानिवृत्त, अशोक चक्र, और कर्नल डी श्रीराम कुमार, अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the नारी शक्ति का दम कर्तव्य पथ पर।
सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जो अदम्य साहस है वो आसमान में गरजता हुआ सुखोई, मिराज, राफेल। ऑपरेशन सिंदूर जिसने नापाक पाकिस्तान को ये बताया कि जब बात भारत की अस्मिता, भारत के गौरव पर आती है तो भारतीय सुनते नहीं हैं, प्रहार करते हैं, वार करते हैं। इंडियन ड्रोन्स मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के दो शक्तिशाली प्रतीक है ये। टू गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। Dwansak Light Strike Vehicle LSVs. First LSV represents the firepower component, the second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. LSV और UGV, unmanned systems, robotic dogs and UGVs
जल थल नभ, हर दिशा से भारत का जय घोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमान को ये बताते हुए, समझाते हुए कि क्या कुछ है जो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित हो रहा है। भारत का अदम्य साहस प्रदर्शित हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नव भारत। उर्सुला वॉन डेर लेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश संकेत देते हैं। ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिवान विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya Path, two powerful counteraction. And now, going past the saluting base, presenting a formidable combination of a long-range precision and overwhelming firepower, the Suryastra and the BrahMos weapon system. Lieutenant Mehak Bhati is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. And following the Suryastra, the BrahMos weapon system led by Captain Animesh Rohela of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting days are two formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium-range surface-to-air missile MR-SAM. The Akash weapon system led today by Captain Aniket Ocha of 128 Air Defense Missile Regiment. Following the Akash is MR-SAM, also known as Abhr weapon system, led today by Captain Tanik Sharma of 501 Air Defense Missile Regiment. The motto of the regiment, Agratah Abhr, Vijay Sarvatra, ever ahead, victory everywhere. Akash, India's first indigenously developed surface-to-air missile system, designed to counter a wide spectrum of aerial theaters. And now, Drone Shakti Eagle on the Arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force, Drone Shakti, enables fabrication and sustenance of drone in forward areas. Showcase the top, Drone Shakti are the flagship indigenous platforms conceived and developed by various commands. These include engine-powered Kharga Chakra, Shakti Prahar, Navastra, Baz, Sudarshan, Dhruv Prahar and Adrushyam along with counter-drone system Prabal. And behind is the Integrated Operational Center, commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth. The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenat Batar, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of Virasat, Vividta or Vikas. भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर के बाद अब बारी है कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना के मूक सैनिकों की, यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा
हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे है बैक्ट्रियन ऊंट। भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी ये सहजता से कार्य कर सकते हैं। ब्लैक काइट्स शिकारी पक्षी रैप्टर्स। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ग्लेशियर एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के सैन्य श्वान, मधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, ये सभी आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। Marching with quiet determination and unmatched resilience is the mixed Scouts contingent led by Lieutenant Amit Chaudhary to Arunachal Scouts, representing India's elite infantry unit, specialized in high altitude surveillance and frontier reconnaissance. Their measured stride echoes the Army's ethos of service before self. The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigade of the Guards and the Rajputana Rifles comprises of 75 musicians. The band is led by Subedar Major Prakash Chandra Joshi of Brigade of the Guards. The band is playing the iconic tune Vande Mataram. The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput Regiment is Rajput, second to none. जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में, भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। फौलाद के जिगर की धुन, संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, सूबेदार तुल बहादुर थापा की कमान में 74 संगीतकारों का ये सुर संगीत। कैप्टन वेदांत सेठी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery a smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. This is the largest and most formidable arm of the Indian Army, revered as the god of war. Its motto, Sarvatra Izzat-e Iqbal, everywhere with honor
and glory. And behind them, the combined military bands of the Bombay Engineers Group, Army Service Corps South and Army Medical Corps. Band is led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Sher-e Jawan. And behind them we have Sher-e Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorkha, going past the saluting base. This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. Designed for rapid response and high intensity operations. An able first responder. कर्तव्य पथ पर अब सामने आ रहा है नौसेना का ब्रास बैंड, सुमधुर लय, सामंजस्य और भव्यता को परिलक्षित करता हुआ ये दस्ता जय भारती की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जन समूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय उत्सव सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट। इस दल के कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्विवेदिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने अब आ रही है भारतीय नौसेना की झांकी। झांकी की विषय वस्तु एंकर्ड इन ट्रेडिशन, सेलिंग इनटू सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन है। झांकी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के कर रही हैं। शक्तिशाली विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी इसमें दर्शाया गया है। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन से विजय की ओर अग्रसर भारतीय नौसेना को प्रतिबिंबित कर रही है ये झांकी। Here come the men and women in blue, dressed in colorful ceremonials. Indian Air Force band comprising 72 musicians, including 57 Agniveer men, 9 women Agniveer and 3 drum majors, led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. Following the band, approaching the saluting dais is the Indian Air Force marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. And on top of the Kartavya Path, you can see the Sindoor formation now flying over the skies, comprising 2 Rafale, 2 Sukhois, 2 MiG-29, 1 Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force. Formation led by Group Captain Raghuvanshi. Contingent on Kartavya Path of the Indian Air Force led by Squadron Leader Jagdish Kumar. Other officers, Squadron Leader Nikita Chaudhary, Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar and Flight Lieutenant Dinesh as supernumerary officers.
each step moving forward to achieve their motto, Nabha Sprisham Deeptam. And now comes the veterans tableau themed Sangram Se Rashtra Nirman Tak. The front tractor portion symbolizing Sangram features a striking three-dimensional circular wall depicting iconic war machines. Crowning the wall is the symbolic Amar Jawan Jyoti, a solemn tribute to the fallen heroes whose supreme sacrifice secured the nation's freedom and integrity. And now comes the Tri-Services tableau of Indian Defence Forces depicting Operation Sindoor, victory through jointness, symbolizing the collective strength, unity and integration of the Indian Army, Navy and Air Force in safeguarding national sovereignty. Victory through jointness embodies the transformation of India's defence forces into a future-ready, technology-driven and mission-oriented forces. The Indian Coast Guard band led by the Uttam Adhikari Papanur Ji Babu is marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. बैंड के बाद अब भारतीय तट रक्षक बल का दस्ता सलामी मंच के सामने। हमारे समुद्र के प्रहरी और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कंटिंजेंट कमांडर ऋषि शर्मा। वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं का ध्येय भारत की समुद्री शक्ति और सुरक्षा की प्रतिबद्धता के परिचायक ये सैनिक भारत के 11,098 किलोमीटर तक फैले समुद्र तट की रक्षा इनके कंधों पर। और अब DRDO की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री A. प्रसाद गौड़। DRDO हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति अपने पूरे जोश में और उसका प्रदर्शन। अब बारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दस्तों की सब इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में CISF का बैंड दस्ता धुन बजा रहा है अमर सेनानी। Casting a golden glow to Kartavya Path. This is the